अब यहां पर देखो सभी का ध्यान कहां था, सभी का ध्यान यहां था। तो देखो यहां से एक चीज समझ में आती है कि इंसान आपकी गलतियों पर ध्यान देता है। आपने ये एक चीज गलत लिखी है और बाकी आपने 9 चीजें सही लिखी है। इंसान का ध्यान आप कहां रुके हुए थे? इस एक चीज पर रुके हुए थे जो गलत थी। हर एक इंसान आपके अंदर गलतियां ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, हॉनेस्ट टॉक के एक और नए फ्रेश एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बेसिकली बात करने वाले अपने रियल लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में। कैसे आदमी अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करके अपने लेवल को यहां से यहां तक लेके जा सकता है, वो क्या क्या कर सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। रियल लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, कोई स्टोरी की बात नहीं करेंगे। जो आप जनरली फेस करते हो उन्हीं सब सिचुएशन की बात करेंगे। देखो, हर एक इंसान कुछ ड्रीम्स देखता है, कुछ सपने देखता है। कुछ के सपने पूरे होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप जो सपने देखते हो और जो हकीकत होती है, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको उसी लेवल, उसी फैशन के साथ अपने गोल की तरफ भागना है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें करते हो। ये सब चीजें वहां पे मैटर करती है। एक इंसान है जो अपने काम को करने के लिए पर डे 10 आवर दे रहा है, और एक दूसरा इंसान है जिसके इंटरेस्ट का काम है, वो पर डे 12 आवर दे रहा है। अपने उसी काम को, सेम काम को एक इंसान को जबरदस्ती करवाया जा रहा है, वो 10 आवर दे रहा है। लेकिन दूसरा कितना ही बोरिंग काम हो, लेकिन अगर उस बंदे का इंटरेस्ट वाला काम है तो वो वहां पे 12 आवर दे रहा है, 12 घंटे दे रहा है। यहां पे ये 2 घंटे आपको बहुत कम लग रहे होंगे कि पर डे के 2 आवर है। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर आप ऐसा 5 साल तक करते जाते हो तो यही जो आपका फाइनल आउटपुट निकल के आता है, यही सक्सेस का एकमात्र मंत्र है कि आप किसी काम को कितने फैशन के साथ, कितने आवर काम करते हो, कितना रेगुलर काम करते हो, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना पैशनेट हो। ये सब चीजें मैटर करती है आपके इस गोल को अचीव करने के लिए। सपने हर इंसान देखता है, कुछ छोटे देखता है, कोई बड़े देखता है, नो मैटर कैसा भी देखता हो, लेकिन सपने हर इंसान देखता है। लेकिन क्या उस सपने को हकीकत में बदलने की आपके अंदर काबिलियत है? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उस सपने को हकीकत में बदलो और फिर देखो अपने लेवल को। कई गुना आपकी जो जिस काम में इंटरेस्ट नहीं था उसमें कितनी बड़ी सफलता मिल जाए, उससे बहुत ज्यादा आपको खुशी होगी ऐसे काम को करने में, चाहे उसमें सफलता कम ही मिले। आप हर एक इंसान की लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आप अपनी लाइफ की एक बुक लिखने जा रहे हो और इस बुक के ऑथर आप खुद हो। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपनी इस बुक में क्या लिखते हो। हर इंसान की लाइफ के 3 फेज होते हैं। एक बचपन होता है, एक बुढ़ापा होता है जिसमें वो अपनी बुक को पढ़ेगा, और जो बीच वाला जो टाइम होता है, गोल्डन टाइम जिसको अपन बोलते हैं, ये गोल्डन टाइम ही होता है जहां पे अपनी बुक में कुछ सुनहरे पन्ने जोड़ सकते हो। बचपन सबका अच्छा होता है, बुढ़ापा सबका खराब होता है। जो बीच वाला टाइम होता है ना, यहाँ पे आप कुछ ऐसे पन्ने अपनी लाइफ में लिख सकते हो या अपनी बुक में लिख सकते हो जो आपको क्या कर सके, उस फ्यूचर में या उस बुढ़ापे में भी आपको एक अच्छी फीलिंग दे सके कि आप बुढ़ापे में जब आप अपनी खुद की स्टोरी पढ़ रहे हो तो उस दिन भी लगे आपको कि क्या बंदा था, क्या फैशन के साथ काम किया, चाहे सफलता मिले या ना मिले कोई मैटर नहीं करता उस, लेकिन एटलीस्ट आपने कोशिश की किसी काम को करने की। बुढ़ापे में क्या होगा, जैसे आपने क्या हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, 12th कंप्लीट की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, सिंपल एक रूटीन लाइफ जो चलती आती है। फिर उसके बाद जॉब लग गई, सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस चले गए, शाम को 5 बजे ऑफिस से वापस आ गए। तो आपने क्या किया, एक रूटीन लाइफ जी, इसमें कुछ एडवेंचरस किया नहीं आपने, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे देख के आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने लाइफ को जिया, मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, कुछ ऐसा काम किया है जो लाइफ में मुझे करना चाहिए था और मैं वो बहुत ऊपर तक ले जा सकता। नो मैटर अगर आपको वहां पे सफलता ना भी मिली, अगर सफलता ना भी मिली है तो एटलीस्ट आप बुढ़ापे में ये तो बोल सकोगे कि हाँ कोशिश तो की थी लेकिन सफल नहीं। अगर वहीं पे अगर आप कोशिश ही ना करोगे तो आपके पास में
हमेशा एक ही चीज रहेगी कि काश उस दिन अगर मैं ये कर लेता तो यहां से यहां पहुंच जाता। ये जो सब चीजें हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते। क्या उसमें आप कुछ सुनहरे पन्ने जोड़ना चाहते हो या नहीं जोड़ना चाहते। हर एक इंसान की जो फेज होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा काम कर सकता है वो आज की फेज है, इस टाइम की फेज है। अपन बोले कि 20 से 30 साल का टाइम ऐसा होता है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत कुछ उखाड़ सकता है। क्या नहीं कर सकता इंसान, सब कुछ कर सकता है, दुनिया को हिला सकता है इंसान। तो एक छोटे से काम को करने में आपको क्या प्रॉब्लम। आपके सामने गोल है, आपकी एग्जाम है, तो ऐसा पढ़ो कि कोई आपके जैसा पढ़ ना पाए। फिर इसमें क्या मैटर करेगा कि 500 सीट आती है, 200 आती है, 300 पोस्ट आती है, 100 पोस्ट आती है, कोई मैटर नहीं करता। आप कम से कम ऐसा पढ़ो कि एग्जाम भी एक बार ये बोल देख के सोचे कि हाँ इस बंदे को तो कम से कम जॉब मिलनी ही चाहिए। अपने वर्क को इस तरीके से करो कुछ कि सामने वाला चाहे तो भी आप में गलतियां ना ढूंढ पाए। मैंने एक स्टार्ट में भी बात की थी, हर इंसान आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है कि आपने क्या गलत किया। नो मैटर आपने बाकी उसके बाद में कितने अच्छे काम किए, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने गलत क्या किया है वो मैटर करता। जब आप एक सक्सेसफुल लाइफ में चले जाओगे, एक ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, उसके बाद में वो आपकी गलतियां कोई याद नहीं रखता है। जो आपके दाग थे वो सारे धुल जाते हैं सर्फ एक्सेल की तरह। आज के टाइम पे बात करते हैं अपन, एक इंसान है यहां से मॉल में जाएगा, 5,000 10,000 50,000 खर्च कर देगा, शाम को दोस्तों के साथ बैठेगा, 20,000 25,000 खर्च कर देगा। लेकिन वहीं पे एक ऑनलाइन कोर्स आता है 2,000 5,000 रुपए का, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, एक नया डायरेक्शन दे सकता है। उसके लिए बोलेगा नहीं ये तो बहुत ज्यादा महंगा, इतने पैसे 2,000 रुपए मैं नहीं दे सकता। 2,000 3,000 4,000 5,000 क्या मैटर करता है, आपकी लाइफ से ज्यादा मैटर तो नहीं करता ना। एक कम्युनिकेशन स्किल के बहुत टाइम कोर्स आते हैं और कोई बंदा उनकी तरफ इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, सोचता है कि क्या करेंगे कम्युनिकेशन स्किल को सीखकर। ये सब चीजें आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। लाइफ का सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो खुद के ऊपर होता है। किसी और के ऊपर जो किया हुआ इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको टेम्परेरी सुख दे देगा 5 दिन 10 दिन 50 दिन के लिए, कि हाँ उसके लिए आपने कुछ ऐसा कर दिया और वो आपका एहसान होगा, 10 दिन 20 दिन मानेगा, या उसके सामने आप अच्छे बन गए, उसके ऊपर पैसे खर्च कर दिए। किसके ऊपर पैसे खर्च करते हो सबको पता है। तो आप क्या करोगे वहां पे, एक टेम्परेरी कंफर्ट के लिए दूसरे के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, वो कभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना सकता। आप किसी भी चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर लो, इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा वो भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। एक कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल आपके खराब से खराब प्रोडक्ट को वहां तक ले जाता है जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है। और एक अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी बहुत नीचे चला जाता है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन की ही तो बात है। आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, किसी के सामने अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हो, अच्छे से बोल नहीं पाते हो, अपना पार्ट नहीं रख पाते हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के बीच में तो गैप है आपको। लेकिन नहीं, आप 5,000 10,000 50,000 वहां खर्च कर सकते हो, लेकिन खुद के ऊपर 5,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। एक IIT करने वाला बंदा 25 लाख डोनेशन देता है पर ईयर, एक मेडिकल वाला 25 से भी ज्यादा था, 30,000 30 लाख 35 लाख 50 लाख तक डोनेशन देता पर ईयर। लेकिन वहां पे अगर उनसे भी बात करें तो वो भी कम्युनिकेशन स्किल के लिए 5,000 रुपए का कोर्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है। या कोई ऐसा कोर्स, अगर आप आज बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप आज किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एक ऑनलाइन कोर्स आता है, ऑफलाइन कोर्स आता है, सब सोचते हैं कि मैं तो कर लूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो ये सोचते हैं मैं कोचिंग करूंगा तो मेरा नाम छोटा हो जाएगा, लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि हाँ तेरे को इतना भी नहीं आता था, तेरे को कोचिंग की जरूरत। वो कोई मैटर नहीं करता अगर आप उस सक्सेसफुल लाइफ में एंटर हो चुके हो तो। अगर आप नहीं होते हो तभी वो चीजें मैटर करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने गोल की तरफ ऐसे देखो कि इस गोल को कुछ भी करके मेरे को अचीव करना है, चाहे इसके लिए मुझे सोना पड़े या ना सोना पड़े। लाइफ का जो आदि प्रॉब्लम्स आप हर एक इंसान बोलता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत सारे स्ट्रगल है, मैं इस लाइफ में फंस चुका हूं। अच्छे जो माँ बाप हैं, या अपन बात करते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, वो लोग ही बहुत कुछ कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये तो आपकी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी
सोच है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रखी है कि पैसे वाले ही बहुत कुछ कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटी सारी उन्हीं के पास है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करते हैं तो आज भी इंडिया के अंदर कोई इतने ज्यादा अमीर लोग बचे नहीं या है नहीं, बहुत कम लोग ये जो अमीर है। मेजोरिटी जो एरिया है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास में। सेकंड चीज बात करें, जो लोग ऑलरेडी कंफर्ट जोन में है, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनके बच्चे ज्यादातर लोग तो सीरियस होते ही नहीं है, वो हर एक चीज के लिए पैशनेट होते ही नहीं है, उनको तो हर एक चीज रेडीमेड मिल जाती है, तो वो इनके ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं देते। तो बात करें अगर आपकी लाइफ में जो आपके पास में आग है, जो आपके पास में प्यास है उस काम को करने की, वो उनके पास में ना कभी थी और ना ही कभी रहने वाली है। आप एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो कभी सोच भी नहीं सकते लोग कि ये इंसान यहां से यहां पहुंच सकता है। एक मिलियनर बिलियनर होता है, कभी वो भी क्या था, मसाले बेचा करता था। अंबानी की बात कर लो, मसाले बेचा करता था, आज कहां से कहां पहुंच गया। डिपेंड करता है ये सब चीज आपकी थिंकिंग के ऊपर। इन्वेस्टमेंट की बात ही कर रहे थे अपन की, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इंसान के खुद के ऊपर होता है। अब देखो यहां पे 2000 की बात करो और 2020 चल रहा। भी ये 20 साल बोलने के लिए तो 20 साल है, लेकिन इन 20 साल के अंदर क्या हुआ है ये चीज इंपॉर्टेंट है। इन 20 साल के अंदर टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हुआ है जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। इस 20 साल के अंदर इंटरनेट इतना तेजी से ग्रो किया जितना पिछले 50 साल में नहीं किया था। इन 20 साल के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और इनका इंटीग्रेशन इतना अच्छा हुआ है जितना पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। इंटरनेट इतना सस्ता हुआ है। इन सब चीजों को एज ए एंटरटेनमेंट लिया है ज्यादातर लोगों ने। अगर आपने इसको एज ए एंटरटेनमेंट लिया है तो लाइफ आपको एज ए एंटरटेनमेंट ले रही है, और अगर आपने इनको एज ए एंटरप्रेन्योर लिया है तो इनसे आपने बहुत कुछ कमाया है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जोमेटो, स्विगी है, देखो खाने वाले लोग पहले भी थे, बनाने वाले लोग पहले भी थे, फिजिकली मूवमेंट था। अब यहाँ एक बीच में क्या होती है, ऐप आ जाती है, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है। ऐप के आने की वजह से क्या हुआ, खाने वाला पहले था और बनाने वाला पहले था, दोनों को आके एक एप्लीकेशन ने कनेक्ट कर दिया, दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एज ए एंटरप्रेन्योर उन्होंने भी देखा, जोमेटो स्विगी ने, तो एज ए एंटरप्रेन्योर आप भी देख सकते हो। बहुत कुछ आपके पास में अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में, लेकिन इसका ज्यादातर यूज कहां होता है, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, यहां होता है। और वो भी किसमें, एज ए एंटरटेनमेंट, ना कि एज ए एजुकेशन। एज ए एजुकेशन यूज करोगे, एज ए इन्वेस्टमेंट यूज करोगे, एज ए एंटरप्रेन्योर यूज करोगे तो आप भी बहुत कुछ पहुंच सकते हो या बहुत चीजें कर सकते हो। यहां पर इंटरनेट का थैंक्स बोलना चाहिए कि एक वर्ल्ड के किसी कोने में कोई चीज नई इन्वेंटेड हुई है, कहीं कोई नई चीज बनाई है, इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड पहुंच जाती है। वहीं पे पहले का टाइम देखो, जहां पे कोई इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उस टाइम भी तो ये सब चीज हो रही थी। लेकिन युवा क्या है आज के टाइम पे, सारे एंटरप्रेन्योर की जगह एंटरटेनमेंट की तरफ घुसते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, अरे भाई आप यहाँ पे 10 साल अच्छे से मेहनत कर लोगे तो कुछ अच्छा उखाड़ लोगे, तो एक दिन अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद 50 साल बाद भी ये चीजें तो रहने वाली है आपकी। अमेजोन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, या अगर ये ना भी रही तो इनका कोई अच्छा रिप्लेसमेंट आएगा, कोई इनसे बेटर ही आएगा, आप तब भी कर सकते हो ये। लेकिन आज जो आपको मेहनत करनी है वो आप कर सकते हो। और अगर आपको ड्रीम देखने हैं तो छोटे क्यों देखो, एक बड़ा ड्रीम देखो और उसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इतना बड़ा आपका ड्रीम होना चाहिए जितना लोग सोचते नहीं है, उतना बड़ा आपका ड्रीम होना चाहिए। और उतना बड़ा ड्रीम होगा जब आप एक सक्सेसफुल आदमी भी बन पाओ। यहां पे बात करते हैं, किसी और चीज की बात नहीं कर रहे कि आपको लीडर बनना है, मार्केट बनना है, सेगमेंटेशन करना है, कुछ नहीं करना आपको। आप जो भी कर रहे हो बस उसको इस फैशन से करो, इस स्पीड से करो कि सामने वाला भी देखकर एक बार बोले कि हां किसी का हो या ना हो, लेकिन इस इंसान का सिलेक्शन होना चाहिए, ये अपनी पोजीशन पे पहुंचना चाहिए, इसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। बाकी यहां पे ज्यादातर चीजें मैंने देखी है वो यही देखी है कि एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं शाम को, सोचते हैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, सुबह उठ के क्या होते हैं, आज घूम लेता हूं, कल से फिर पढ़ लूंगा मैं। हर दिन एक एक दिन आपका केवल इसी वजह से निकलता है कि आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, फिर आप भूल जाते हो दूसरे दिन। देखते हो अच्छी बात है, लेकिन देखो उसी टाइम पे एक लिस्ट बना लो कि मुझे कल क्या काम करना है, और अगर ये काम ना हुआ तो मैं नहीं सोऊंगा। खुद को एक पनिशमेंट दो अगर आप वो काम नहीं करते हो। और सबसे अच्छा पनिशमेंट होता है मनी। 100 रुपए का नोट लो, उसको फाड़ दो। अगर आप अपना
प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते हो जो कल का है, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू आपकी एजुकेशन, जो फ्यूचर में आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। अगर एक दिन आपको दर्द होगा, दुख होगा, तो दूसरे दिन आप उस काम को करने से नहीं चूकोगे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।